मैं उनकी भूमिका में क्या कहूँ, मेरे कंठ में शब्द नहीं है उनके पास, लेकिन मुझे जो उनकी सबसे प्यारी पंक्तियां लगती हैं दादा कर्नल वीपी सिंह जी की अगुवानी में, उनके निवेदन पर मैं उन्हीं की 4 पंक्तियों से उनसे निवेदन करता हूं कि जब भी आओगे भारत की सीमा पर, भारत का एक वीर मिलेगा, बलिदानों की लहर सजाए झेलम का हर तीर मिलेगा, और 48, 65, 71 और कारगिल याद करो, भारत के बेटों के होते कभी नहीं कश्मीर मिलेगा। आदरणीय कर्नल वीपी सिंह। माइक ऊंचा करना ज़रूरी था, इसलिए नहीं कि मैं लंबा हूं, क्योंकि मैं सेना का व्यक्ति हूं और झुककर बात करने में विश्वास नहीं। मैंने इस देश की सरहदों को अपने जीवन के 30 वर्ष दिए हैं। आज मैं 66 वर्ष का नौजवान हूं। मेरे परिचय में मेरे ये सब जितने छोटे भाई हैं बहुत कुछ कहते हैं। मैं अपने परिचय में कहता हूं कि मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है। मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है। जान हथेली पर रखता हूं, मुझको नहीं किसी का भय है। जहां जहां तक उड़े तिरंगा, वहां वहां तक घर मेरा है। और जब तक ये झंडा ऊंचा है, तब तक ऊंचा सर मेरा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। देह मिट्टी की, मेरा मस्तिष्क इस परिवेश का है। धमनियों में दौड़ता फिरता हुआ यह रक्त मेरे देश का है। बंधनों के मोह सारे आज पीछे छोड़ आया। हर घड़ी संकल्प की है, हर कदम आदेश का है। और क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं, देश को अपना लहू हमने दिया। मैं कारगिल युद्ध का हिस्सा रहा हूं। और एक सैनिक देश से कभी कुछ नहीं मांगता, वो केवल देना जानता है। क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं, देश को अपना लहू हमने दिया। लोग जीते हैं डरे सहमे हुए, मौत से आंखें मिला हमने जिया। गणित में विश्वास हम करते नहीं, काम पूरे जोश से हमने किया। और लोग अमृत जांच कर पीते जहां, जहर तक हमने बिना पूछे पिया। क्या ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे देश की एक परिकल्पना है। देश मिट्टी, हवा, पानी से बना है। देश पुरखों की कहानी से बना है। देश मिट्टी, हवा, पानी से बना है। देश पुरखों की कहानी से बना है और खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, देश उस पागल जवानी से बना है। देश ये भूगोल है, इतिहास भी है, बीतती सदियों का तांडव रास भी है। कहीं पर यह कृष्ण का कुरुक्षेत्र है तो कहीं पर यह राम का वनवास भी है। बढ़ा है यह वेद का गुरु ज्ञान लेकर, अहिंसा का बुद्ध का अभियान लेकर। चला है यह वचन नानक के समझकर और गुरु गोविंद का अभिमान लेकर। गले से इस्लाम को इसने लगाया और ईसा को उचित आदर दिखाया। और जितने धर्म भी आए यहाँ पर, हर किसी को प्यार से इसने बिठाया। ये नहीं तलवार यूं ही तानता है, सहन करने का तरीका जानता है। पर करे सम्मान से खिलवाड़ कोई, युद्ध को ही धर्म तब यह मानता है। युद्ध को ही। और तब कृष्ण कहते हैं, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तब हम युद्ध करते हैं जब हम सरहद पर खड़े होते हैं। अक्सर इस देश में आधे हृदय से बातें होती रही हैं। बहुत पहले कारगिल के, उससे भी पहले मैंने कभी कहा था कि आधे हृदय से मित्रता या शत्रुता दोनों गलत हैं। प्रेम हो या युद्ध हो, भरपूर होना चाहिए। या तो शत्रु शांति का सम्मान करना सीख ले, या तो उसका गर्भ चकनाचूर होना चाहिए। और कर्जों में डूब करके करो लाख। जब हम कश्मीर में होते थे, अक्सर शाम के वक्त मस्जिदों से आवाज आया करती थी कि हमने
ये हथियार खरीदे, हमें अमेरिका ने ये हथियार दिया, तो अक्सर हम खड़े होकर वहां कहा कहते थे उनसे कि कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। और चाहे किसी भी मुल्क से हथियार खरीदो, लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं। कारगिल का युद्ध, समय कम है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। कारगिल का युद्ध 25-26 वर्ष के लड़के जब घरों से निकले तो लगा सारा देश कह रहा है उठो उठो वीर उठो, अंधकार चीर उठो, मातृभूमि सीमा पे हो रही अधीर उठो। उठो बनो रौद्र प्रखर, कांप उठे तुंग शिखर, दिशा दिशा सिहर सिहर, शत्रु गिरे बिखर बिखर। उठो बनो तेज ज्वार, करो वेग से प्रहार, हो सदा अचूक वार, शत्रु का लो सिर उतार। शक्ति पुंज बनो ज्वाल, बनो बनो महाकाल, रक्त में भरो युबाल, प्राप्त करो विजय माल। उठो भरो गर्व उठो, रक्त का है पर्व उठो, रक्त का गुलाल आज रक्त का अबीर उठो। सामने है चक्रव्यूह तोड़ तोड़ कर बढ़ो, हिम शिखर के श्रृंखलाएं फांद फांद कर चढ़ो। शिला शिला पे शौर्य की नई कहानियां गढ़ो, शत्रु के विनाश के लिए उठो चलो लड़ो। उठो तुम्हारी शक्ति से ये सारे द्वंद्व नष्ट हो, उठो तुम्हारी युक्ति से छलों के बंध नष्ट हो। उठो पुकारता समर, उठो प्रचंड रूप धर, उठो तुम्हें बुला रहा है भारती का नीर। उठो उठो वीर उठो, अंधकार चीर उठो। और तब ये लड़के उठे और उन्होंने एक दूसरे से कहा, मैंने इस आवाज को बहुत करीब से सुना है। इन 22, 23, 24, 25 वर्ष के लड़कों को, उनको टुकड़ों में होते देखा है। उन बच्चों को जिनको मैंने सेना में भर्ती किया था, उनके शरीर के टुकड़ों को साथ में मिलाकर मैं उनके घर पर देकर आया हूं। और तब मुझे लगा ये बच्चे एक दूसरे से क्या कहते थे। जब देश कहता था उठो उठो वीर उठो, इन्होंने कहा एक दूसरे से उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए। उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए। कदम कदम वे शूल सब बुहारते चले गए। वे हर मुहिम में प्राण प्रण से जीतते रहे सदा, समक्ष उनके शत्रु सारे हारते चले गए। सिंह थे वे सिंह से दहाड़ते चले गए, शौर्य पुत्र शत्रु वक्ष फाड़ते चले गए। समर समर प्रवंचना के व्यूह सारे तोड़कर अभय बने, विजय ध्वजाएं गाड़ते चले गए। लहू बहा के पुण्य पथ निखारते चले गए। वे भारती की आरती उतारते चले गए। लहू बहा के पुण्य पथ निखारते चले गए। वे भारती की आरती उतारते चले गए। और विदा के क्षण स्वतंत्रता के गान कंठ में धरे वे अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए। कोटि कोटि धड़कनों को वो उल्लास दे गए, राष्ट्र के अधर पे वे विजय का हास दे गए। क्या हुआ कि उनके कुछ घरों के दीप बुझ गए, भेद के तिमिर के मेघ वे प्रकाश दे गए। धन्य 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 वे जवानियां, चुनौतियों के हर शिखर पे शौर्य की निशानियां। रहेंगे जब तलक ये सूर्य चंद्र ये धरा गगन, समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियां।